अपरिमित आयु सूत्र। आयु का अर्थ जन्म से मृत्यु तक की अवधि है। यह सीमित होता है। अपरिमित आयु का अर्थ है जिस आयु की सीमा ना हो, परंतु आयु की तो सीमा होती है। अपरिमित आयु का अर्थ है जहां जन्म और मृत्यु दोनों ही ना हो। बुद्ध ने ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया है जिसके जाप करने से किसी की आयु बढ़ती हो। प्रत्येक प्राणी जिसने भी जन्म लिया है उसे आयु पथ पर जरा, रोग और मृत्यु से होकर जाना ही पड़ता है। इस संसार में अत्यधिक शक्तिशाली औषधि भी बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को नहीं रोक सकती। यह भ्रम है कि किसी कर्मकांड या जाप से किसी की आयु बढ़ सकती है। बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को अंश मात्र लंबित किया जा सकता है। उसके लिए हमारे आहार और विचार सम्यक होने चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जीवन अवधि में होना ही दुख है, आयु दुख है, जन्म मरण का चक्र ही दुख है। अतः बुद्ध ऐसा कोई मंत्र दे ही नहीं सकते जिससे दुख और लंबित हो, आयु और लंबी हो। अपरिमित आयु सूत्र का अर्थ यह नहीं है कि इसके जाप मात्र से आयु दीर्घ हो। अपरिमित आयु का अर्थ है इस संसार के स्वभाव को जानना। जिक्तेन डेनबी सोवो थेपा में त्वेमिन छिवा मालवी जोम्पी पल गोनमें तोंगर ग्युरपा नमगी क्या संगे थेपा मेरा छक सरो। जिक्तेन डेनबा का अर्थ है लोकनायक, जगत नायक। बोटी में जिक्तेन का अर्थ होता है विनाश आधार। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ प्रतीक्षण, जन्म और मृत्यु अविराम है। संस्कृत भाषा में जगत शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है जन्म होते ही गत हुआ, मृत हुआ। भारत में संस्कृत भाषा विद्वानों और दार्शनिकों की भाषा रही है, इसलिए प्रत्येक शब्द अपने आप में एक शास्त्र है। जब बौद्ध ग्रंथ तिब्बत में अनुदित हो रहे थे, उस समय अनुवादकों ने संस्कृत शब्दों का भूटी भाषा में अनुवाद संस्कृत के मापदंडों पर ही किया, और प्रत्येक शब्द इतने अर्थपूर्ण और समांतर हैं कि बौद्ध ग्रंथ भूटी और संस्कृत में दर्पण ग्रंथ के समान है। उन अनुवादकों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सेपा मेद का अर्थ है अपरिमित आयु, अमित आयु। आयु की सीमा होती है, परंतु अमित आयु का अर्थ इस शरीर की आयु बढ़ाना नहीं है। वास्तव में आयु एक अवधि है। इस अवधि में हम मेरा है और मैं हूं की सीमाओं में रहते हैं। यही सीमाएं हमारा जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं। यह मेरा और मैं के संघर्ष में संचय करने की प्रतियोगिता होती है। इस भ्रम से कि मैं अमर हूं, यह धन, यह संपत्ति, संबंधी, शत्रु, वासना और आयु अमर है, जबकि हमारी आंखों के समक्ष ये सब कुछ बीत जाता है। ना हम अपने बुढ़ापे को देख पाते हैं, ना अपने रोग को, और ना ही आने वाली मृत्यु को। यह सब निश्चित है, परंतु हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते। स्वयं को भ्रम में रखना ही आयु की सीमा है। इसलिए इस सीमा से पार जाने से हम भयभीत होते हैं। सब कुछ जिसे हमने पकड़ रखा था, संचित किया था, छूट जाता है। इस छूटने की पीड़ा से ही मृत्यु से भय उत्पन्न होता है। सेपा में अपरिमित आयु, अमित आयु का अर्थ है इस भ्रांति को जानना, ताकि जन्म और मृत्यु को हम स्वाभाविक देख सकें। त्वेमिन छिवा, अकाल मृत्यु। जिसकी मृत्यु समय से पूर्व हो उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु समय से पूर्व मृत्यु हम तभी कह सकते हैं
यदि हमें यह ज्ञात हो कि उसकी मृत्यु कब निश्चित थी। इस संसार में किसी भी प्राणी को मृत्यु के दिनांक का ज्ञान नहीं है, अतः अकाल मृत्यु का अर्थ यह नहीं है। शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक आयु में विकास न आना अकाल मृत्यु है। हम में से अधिकतर की वृद्धावस्था में भी भावनाएं, वासनाएं और विचार 30 वर्ष में ही ठहर जाती है, जिससे उनमें मानसिक परिपक्वता नहीं आ पाती। इसलिए वे संसार के स्वभाव को जानने में विफल रहते हैं। जम्पी पर नष्ट करने वाली शक्ति क्षयश्री। जो शक्ति, जो समझ इस मानसिक विकास के ठहराव को नष्ट करता हो, उसे ही जम्पे पर क्षयश्री कहा है। गौर में अनाथ। जिन पौधों को सींचने वाला ना हो, उन पौधों को अनाथ कहते हैं। जिन संतानों को समुचित परिवेश ना मिले, उन्हें अनाथ कहते हैं। यहाँ अनाथ का अर्थ है मानसिक उत्थान के लिए कोई दिशा निर्देश देने वाला कोई ना हो। दुंगल गिरपह नमगी क्या दुखियों की आश्रय शरण। जन्म, जरा, रोग और मरण दुख नहीं है, यह तो इस संसार का स्वभाव है। दुख है हमारा भ्रम कि यह सब सत्य है। हम बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करते। आयु के साथ साथ संपत्ति और संबंधी से मोह भ्रम के टूटने को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए पीड़ा होती है। रोग को स्वीकार हम नहीं करते क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि पूरा संसार सुखी है, केवल मैं ही पीड़ित हूँ। इस प्रकार रोग को स्वीकार न करना पीड़ा देता है। इस भ्रम से घिरे प्राणियों के आश्रय दुंगन गिरपा नमगी क्या संख्य सेपा में रक्षा सरो। अमितायु बुद्ध को नमन। यहाँ अमितायु बुद्ध ना कोई व्यक्ति है और ना ही कोई पारलौकिक सत्ता। जब हम सभी भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी कोई सीमा नहीं रहती। उस अवस्था को ही अमितायु कहते हैं। बुद्ध का अर्थ है जागृति। अमितायु बुद्ध के चित्र को लाल वर्ण से दिखाया जाता है, क्योंकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय यही वर्ण दिन और रात को परिभाषित करता है। इसे जन्म और मृत्यु के भावार्थ में लिया गया है। सूर्य उदय जन्म और सूर्य अस्त मृत्यु।